हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो है पिछले के क्लास में जो है ना नंबर सिस्टम के बारे में जो है पढ़ा था। और हम लोग वहाँ मतलब जो है देखे थे कि नंबर सिस्टम क्या है। तो यानी कि जो है नंबर सिस्टम मतलब जो है हम लोग जो है नंबर को जो है यानी जो है लिखने का एक मतलब जो है तरीका है, यानी जो है व्यवस्थित क्रम में, यानी कि जो है सिस्टमेटिक वे में उसे बोल देते हैं मतलब जो है नंबर सिस्टम, है ना। यानी कि जो है नंबर को मतलब जो है एकदम दर्शाना है, लिखना है, उसका ही मतलब जो है तरीका है। उसके बाद हम लोगों ने जो है ये भी देख लिया था कि जो है नंबर को जो है मेनली जो है 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया था। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो है 4 था मेनली। और उसके बाद हम लोग जो है उसके चारों टाइप्स को के बारे में जो है जान गए थे। तो आज हम लोग जो है उससे आगे मतलब जो है पढ़ना है। और जो है डेसिमल नंबर सिस्टम को ही जो है स्टार्ट किए थे। तो उसी के अंतर्गत मतलब जो है हम लोग जो है सारे नंबर को जो है पढ़ने वाले हैं कि इसके अंतर्गत जो भी नंबर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये जान लेंगे कि यानी इससे बेसिक क्या है, क्योंकि जो है रियल नंबर को हम तब समझेंगे जब इसका बेसिक को समझ जाएंगे, सारे बेसिक क्या है, तब जो है हमको जो है रियल नंबर पूरा 100% समझ में आएगा। समझ गए ना। तो देखिए, तो ये हम जो है आपको जो है बोर्ड्स पे यानी कि जो है लिख दिया है। तो आज जो है बेसिक है, तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग जो है ये जान लेते हैं, है ना, कि जो है अंक से मतलब स्टार्ट कर रहे हैं कि अंक क्या है। क्योंकि देखिए है क्या कि जो है किसी भी नंबर को लिखने का जो यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, वो आपका जो है अंक ही होता है। ठीक ना, डिजिट ही होता है। और सारे नंबर जो भी नंबर बनता है तो जो है डिजिट्स का ही जो है न प्रयोग करके बनता है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है सबसे पहले हम लोग जो है अंक देखते हैं, यानी जो है डिजिट ये है क्या। तो देखिए बेसिकली है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो है 0 से जो है 9 तक जो है यही मेरा अंक है। इसी को हम जो है अंक कहते हैं, यानी जो है डिजिट कहते हैं। ठीक है। और ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, हमारे मतलब जो है नंबर सिस्टम के। ये एक प्रकार का मतलब जो है सिंबल है, अंक है। ठीक है ना। और इसे यानी कि जो है मूल प्रतीक भी मतलब जो है कहा जाता है। ठीक है। और दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सभी इसी से मिलकर के बनता है, यानी कि जो है ये जो 10 हो गया, क्योंकि जो है 0 से लेकर जो है 9 तक जो है ये जो है 10 मेरा जो है डिजिट्स है टोटल। और इसी का जो है प्रयोग करके दुनिया की सारी संख्याएं जो है बनाई गई है। ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ मतलब जो है लिख दिए हैं, और आप लोग जो है कॉपी और जो है मतलब कलम निकालिए और सारी चीज़ों को मतलब जो है लिखते चलिए साथ साथ, है ना। एक अच्छा आपका जो है थ्योरी कॉपी जो है होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं अंक यानी जो है डिजिट, है ना। 0 1 2 3 4 मतलब जो है 9 तक को जो है अंक कहा जाता है। उसके बाद है आपको कि देखिए जो मैंने आपको यानी कि जो समझाया है वही बात को यहाँ पे जो है हम लिखें, तो आप यानी कि जो समझ लीजिए। तो अंक केवल चिन्ह या जो है संकेत यानी जो है सिंबल होता है, इसे मूल प्रतीक भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद कुल अंकों की संख्या यानी जो है नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स कितना है, 10 यानी जो है 10 हो गया। उसके बाद है ना कि अंक जो है संख्या पद्धति यानी जो है नंबर सिस्टम की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जिनसे मिलकर सारी संख्याएं, है ना, जिनसे मिलकर सारी संख्याएं जो है बनती है ना। ये हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट करने का मतलब क्या, ये सबसे छोटा है, इससे मतलब यानी कि जो है छोटा मतलब नंबर सिस्टम में कुछ नहीं होता है, ये करने का मतलब। उसके बाद है अंक का यानी कि जो है मुख्य कार्य मतलब क्या है, संख्या बनाना यानी जो संख्या निर्माण करना होता है ना, टू मेक द नंबर्स, ये हो गया। उसके बाद तो ये बात समझ गए। अब हम लोग मतलब जो है संख्या देख लेते हैं, क्योंकि जो है अंक से ही मिलकर जब जो है संख्याएं बनती है तो देख लेते हैं मतलब जो है संख्याएं क्या है। तो संख्या मतलब क्या है, यानी कि जो है अंकों का मतलब जो भी ग्रुप है ना, जो भी यानी कि जो है समूह है, वही मेरा मतलब क्या है, संख्या है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं यहाँ पे कि संख्या यानी जो है नंबर, है ना, किन्हीं भी अंकों
जैसे मतलब क्या कहने मतलब क्या, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 4 जो भी हो, अंकों यानी कि जो है डिजिट्स के समूह को जो है संख्या कहते हैं। आप सीधा समझ लीजिए जो है कि अंकों का समूह ही है क्या है, संख्या है। बस हो गया, उसी को जो संख्या कहते हैं। अब देखिए संख्या जो है हमें यह बताती है कि कोई चीज कितनी है, मात्रा यानी मतलब जो है क्वांटिटी। जैसे यानी कि जो है हम लोग मतलब जो है खाते ही हैं तो बोलते हैं क्या, जो है 4 रोटी खाते हैं या 5 या 7 8 जो भी है। अब कोई कोई ऐसा है जो है 10 20 खाता हो, तो वही तो या ऐसा ढेर सा मतलब यानी कि जो है रुपया की बात करते हैं, 1000 500 लाख करोड़ अरब खरब, है ना। तो ये सब तो मेरे जो है दैनिक जीवन में भी यानी कि जो है संख्याएं का ऐसे यानी कि यूज होता है ना। तो वही बात है। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो है यानी कि तो 10 अंकों से मिलकर ही दुनिया की सारी संख्याएं बनती है। सही बात है। ये जो है 10 डिजिट से ही जो है सारी संख्याएं बनता है। चाहे आप जो है अरब खरब बनाइए कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितना भी बनाया है यानी बना है, ये जो है डिजिट्स का यानी कि जो है यूज करके बना है। ठीक है। उसके बाद है देखिए लिखे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या लिखे हैं ये जो है नोट में। ठीक है। सभी अंक यानी कि जो डिजिट संख्याएं होती है ना, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं होती। इसका क्या मतलब है देखिए, जैसे यहाँ पर जो है 0 1 2 3 4 9 तक ये जो है क्या अंक है। अब ये तो अंक है, लेकिन इसको जो है हम संख्या भी बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं। ये जो है दोनों है ना। अब कहेंगे कैसे, तो इसको जो है क्योंकि देखिए ये चाहे 1 2 3 ये मतलब जो है किसी जब मात्रा को यानी जो है दिखाता है, इसीलिए मतलब यानी कि ये जो है इसको जो है हम अंक भी कहते हैं। ये क्योंकि अकेले भी जैसे 5 ही है 7 ही है, तो ये अकेले भी मतलब यानी कि जो है मात्रा को जो है दिखाता है, इसीलिए हम लोग इसको जो है संख्या भी कहेंगे। इसीलिए यानी कि ये जो है दोनों है, यानी कि अंक भी और संख्या भी दोनों है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अब जो है 9 से आप आगे बढ़ेंगे 10 11 12 13 1000 500 लाख करोड़ जितना भी है अनंत तक, ये केवल और केवल संख्या है, ओनली नंबर्स, है ना, नो डिजिट्स। ध्यान रखें, केवल संख्या है, अंक नहीं है ये। क्योंकि देखिए आप देखिए आपका परिभाषा भी यहाँ जब मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है कि जो है अंकों का समूह है। यहाँ पे देखिए मतलब क्या, देखिए 2 को आने पे अंक है, यहाँ पे 2 यानी कि जो है ज्यादा भी हो सकता है। मान के चलिए कि जो है 5 6 7 ये भी मतलब क्या संख्या है, 567 हो गया। इस तरह से ढेर सा नंबर जो भी है, तो ये सब क्या है संख्या है। अब देखिए संख्या जो है ये अंक नहीं हो सकता है, उसे हम जो है अंक नहीं बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे मान के चलिए यहाँ जो है हम ये बोल रहे हैं कि 9 बोल रहे हैं, तो 9 जो है संख्या भी है और अंक भी है। लेकिन ये 10 11 12 ये केवल और केवल जो है संख्या है। ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए और जो है आपको जो है बताते हैं, फिलहाल जो है इसको आप जो है नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो को जो है रोक करके इसको जो है लिखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, तो जैसे मान के चलिए कि हम तो जो देखे हैं, तो देखिए जैसे जो है 9 है, तो 9 क्या है, संख्या भी है और अंक भी है ना। लेकिन 18 संख्या है ना, लेकिन अंक नहीं है। तो ये बात को जो है आप मतलब जो है समझ गए। उसके बाद देखिए अंक को जो है गणित की भाषा में उसको एक अंकीय संख्या यानी जो है सिंगल डिजिट नंबर भी कहा जाता है ना। उसके बाद देखिए अब दिमाग में आएगा एक बात कि सर मान के चलिए जैसे 0 और 7, ये बताइए आप अंक है कि संख्या है। अब बहुत कंफ्यूजन है। देखिए है क्या, 0 और 7 का जो अगर जब हम वैल्यू देखें 0 और 7, उसका वैल्यू तो 7 ही है, यानी जो उसका वैल्यू है वो तो उसका जो है एक अंक वाला ही वैल्यू नहीं, क्योंकि जो है 0 और 7, क्योंकि जो है 7 के आगे जब जैसे हम कितना भी 0 लिखे उसका वैल्यू जो है 7 ही आने वाला है, तो 7 हो गया। तो उसका जो वैल्यू है जो उसका मान है वो तो एक अंक वाले वैल्यू के बराबर है, तो फिर इसे हम जो है अंक बोलेंगे। नहीं ये अंक है, कंफ्यूजन तो यहाँ पे है। उसकी बात चलिए आपको दिमाग में आएगा अच्छा ठीक है आपके परिभाषा के अनुसार,
आप तो मतलब जो है लिखाए हैं कि जो है अंकों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है, वो नंबर होता है, संख्या होता है। तब तो यहाँ जो है 2 यानी कि जो डिजिट है 0 भी है और 7 भी है, तब तो ये जो है संख्या हो जाएगा। है तो बात सही। अच्छा एक बात समझ लीजिए कि अगर 0 और 7 को हम संख्या भी बोल दें, है ना, और ये 7 है तो ये मान के चलिए अंक है, तो ये अंक भी है, तो अंक को हम तो संख्या भी बोलते हैं। आपको बताए थे, है ना, पीछे अभी ही हमने कहा है कि जितना भी अंक है 0 से लेकर 9 तक, ये अंक भी है और संख्या भी है। तो इस आधार पे मान के चलिए कि हम जो इसको हम जब संख्या ही बोल दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए चाहे आप ये ऐसे लिखिए कि ऐसे जितना भी लिखिए ये साथ ही जाएगा। इस तरह ढेर सारा और सब भी है। मान के चलिए कि जैसे देखिए आप यही ले लीजिए, ये क्या है, इसका मतलब वैल्यू, चाहे आप ये 1 पॉइंट ये ले लीजिए, ये मतलब क्या है, ये 1 आएगा। ये नहीं कि एकदम आप जो है 9.0 भी लीजिए तो नहीं है, तो ये क्या है, अंक ही है ना। तो मतलब क्या, संख्या भी हुआ। तो इसीलिए जो है अगर जो ये पूछ दे तो मतलब कि अगर जब फाइनली हम ये जवाब किए जो है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये जो है फाइनल जवाब आपका जो ये क्या है जानते हैं, संख्या है। इसीलिए हमने यहाँ जो लिख दिया है कि 0-7 एक संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बनी है। आप सीधा बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए अब कुछ संख्याओं का वैल्यू मान देख लेते हैं कि ये मन में क्या होता है कि हमेशा मतलब जो है कंफ्यूजन चलते रहता है, ये सब जानना जरूरी होता है। जैसे देखिए जैसे हम लिखे हैं 0 और 1, तो आप जो है नंबर के पीछे सॉरी आगे, ये वो आगे जितना भी जो लगाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मतलब जो है एक का ही वैल्यू प्राप्त होगा। चाहे आप जो है 001 लिखे कि जो है 0001 लिखे कि 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितना भी लिखिए 1 ये 1 ही है। जैसे जो है 00567 तो मतलब क्या होगा कि जो है ये जो है 567 के बराबर ही हुआ, 567 के बराबर ही हुआ ये। उसके बाद चलिए आप माइनस ही ले लीजिए, लगा दीजिए 0, है ना। उसके बाद जो है 596 यानी कि कितना होगा ये जो है -596 के वैल्यू के बराबर ही हुआ। तो इस टाइप से आप मतलब जो है उसको और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। उसके बाद देखिए जैसे ये 1 है तो 1 को हम वो जो है 1.0 भी लिख सकते हैं, 1.00 भी लिख सकते हैं, 1.000 कितना भी जो लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू 1 के बराबर ही होता है। इस टाइप से ढेर सारा आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2.700 तो मतलब क्या लिखा है, जीरो का मतलब जितना भी जो है आप जो है दाएं साइड से हम लगाएंगे 0 लगाएंगे तो उसको जो है हम जो है हटा देते हैं, उसका जो है मतलब जो है वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया 2.7 हो गया। उसके बाद मान के चलिए जो है ये है आपको 9.600। उसके बाद चलिए आप यहाँ पे लिख दिए हम जो है 9.60। अब कहेंगे एक 0 और नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इस पर 4 और दे दीजिए कि आप जो साफा ये हटाइए दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस टाइप से आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद और देख लीजिए जैसे ये जो है -7.35 है ना। देखिए ये जो है पढ़ने का तरीका होता है, इसको हम ई नहीं कर सकते हैं कि -7 है ना 7.35 यानी जो है 7.35 नहीं, आप जो है डेसिमल के बाद जो है डिजिट बाय डिजिट उसको पढ़ते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मान के चलिए जो है ना 7.35 जहाँ मान के चलिए जो है 6 जैसे यही है, मान के चलिए ये 8.1 कुछ भी है, क्योंकि बताए थे कि पूर्व वैसे ही लिखिए। प्रैक्टिस तो मेरा भी कभी लिख देते हैं। तो ये देखिए इसको जो है मतलब जो पढ़ने का तरीका है ये है 8.12346 यानी कि जो है डिजिट बाय डिजिट सिंगल डिजिट बाय पढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो चाहे आप यहाँ मान के चलिए जो है 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस ये जो है 18 है, चाहे यानी कि जो है -18.0 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद हम जो है चलते हैं अब जो है ना टाइप्स ऑफ नंबर्स पे, और जो है संख्याओं का प्रकार। ये सब बेसिक आपको जो समझना बहुत जरूरी है ना। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। चलिए उसके बाद जो है हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। आप इसको जो है नोट कीजिए फटाक से।
चलिए तब अब हम लोग जो है ये जो है नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए अगर होता क्या है कि मतलब जो है कभी कभी जो है ना बहुत लोग को जो है कन्फ्यूजन भी हो जाता है। अगर जब कोई पूछता है कि एक अंक की जो है सबसे जो है छोटी संख्या क्या है, तो कुछ लोग जो है जीरो बोल देते हैं। तो नहीं, जीरो नहीं होगा, एक होगा। तो मेरा क्या है, एक है, ठीक है। क्योंकि जीरो जो है एक जो है ना, जीरो को एक मतलब जो है यानी जो है मूल्यहीन अंक एक मतलब जो है माना गया है, सिर्फ जीरो को, और बाद बाकी का अंक जो है मूल्यवान। तो इसीलिए तो जो है हम जो है छोटी संख्या की जो है शुरुआत जो है एक से करते हैं, इसलिए मेरा जो है एक है, ठीक है। अगर जब कोई पूछता है आपसे जो है कि दो अंकों की जो है सबसे जो है छोटी संख्या क्या है, तब देखिए आप एक लिखिए, उसके बाद जो है एक जो है जीरो दीजिए, 10 हो गया। उस बाद कोई पूछे मतलब जो है ना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप एक लिखिए पहले, फिर उसके बाद जो है आप जो है 2 जीरो जो है दीजिए, यानी कि जो है यहाँ पे ये ऐसे करके तो यानी 100 हो गया। ऐसे ही मतलब पूछे मतलब जो है 4 अंकों की 5 अंकों के, तो ऐसे ही करना है, यानी सबसे पहले एक लिखना है और उसके बाद मतलब जो है जीरो ऐसे यानी जो है लिखते जाना है। तो ये हो गया। उसके बाद है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 गुना हो जाएगा, 1 9। पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जो है 2 गुना डबल 9। इसी प्रकार पूछेगा जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जो है 999। इस टाइप से मतलब आप पूछ यानी कि जो है 10 अंकों की बड़ी संख्या, तो जो है 10 गुना लिखिए। पूछा 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी कि जो है 50 को आप जो है 9 लिख दीजिए, बस सही है। तो यहाँ तक आप मतलब जो है संख्या के बारे में जो है समझे। अब हम लोग देखते हैं कि संख्या का प्रकार क्या होता है, यानी जो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब हम लोग जो है सबसे पहले समझते हैं जो है प्राकृतिक संख्या, या उसको जो है प्राकृतिक संख्या भी लोग कहता है, यानी जो है नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहे तो, ठीक है। ये क्या है, देखिए जैसे हम लोग मतलब अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो है हम लोग जो है ना यानी मतलब जो गिनती भी करते हैं संख्या, जैसे यानी कि रोटी ही खाते हैं, या मतलब हम लोग का जो है दिन बीतता है तो बोलते हैं 1 2 3 दिन 4 दिन यानी को हो गया। उसके बाद जैसे यानी कि हम लोग जो है रोटी खाए बोलते हैं 1 2 3 4 5 जितना मतलब खाते हैं। उसके बाद मतलब कोई भी चीज़ मतलब यानी कि जो है रुपया पैसा के ही मतलब यानी जो है अगर जब जो है लेन देन करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो है यानी कि 1 2 3 4 5 10 20 50 100 1000 लाख, इस सब के बारे में हम लोग जो है बोलते हैं। तो ये हमारा जो है डेली लाइफ से जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि जो है हमारा जो है दैनिक जीवन से जो जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है प्राकृतिक संख्या जो है एक प्रकार की मतलब जो है ना हमारी जो है गिनती की संख्या होती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं मतलब यानी कि जो है गिनती की संख्या को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यह संख्या 1 से शुरू होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जो है एकदम अनंत तक जाता है। यानी कि जो है सबसे अगर जब कोई पूछे कि जो है सबसे जो है छोटी संख्या बस क्या है गिनती की, या यानी कि जो प्राकृतिक का, तो वो 1 है। लेकिन सबसे बड़ी पूछे तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा जो है अनंत वैल्यू है। इसीलिए हम लोग यानी कि जो है सबसे जो है बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि असंभव, क्योंकि जो उसका वैल्यू है अनंत है, ठीक है। तो हमने उसी बात पे यहाँ मतलब जो है लिख दिया है। आप लोग जो है ना पेन और है ना कॉपी रखिए, उसको जो है लिख देते जाना है, वीडियो को जो है रोक करके। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे एन से जो है डिनोट भी करते हैं, यानी कि जो है सूचित करते हैं, क्योंकि ये जो है फर्स्ट लेटर इसका एन होता है नेचुरल नंबर, इसीलिए यहाँ पर जो है एन से जो है इसको जो है डिनोट करता है। जनरली यानी कि यही होता है, मतलब कभी कभी मतलब जो है नहीं भी होता है, लेकिन जनरली यही होता है 90% केस में कि यानी जो है उसके जो है फर्स्ट नाम से ही जो है उसी से जो है डिनोट किया जाता है। तो ये बात एक। अब देखिए जैसे लिखते यहाँ पर जो है, इसलिए एन बराबर जो है और जो यानी जो है संख्याओं को जो है यानी जो है समूह को जो है ग्रुप को जो है हम यहाँ पर जो है ना मिडिल ब्रैकेट यानी जो है मध्यम ब्रैकेट के जो है अंतर्गत इसको जो है लिखते हैं। इसीलिए जो है 1 2 3 4 5 ऐसे
अनंत तक के लिए जाता है। अगर जब कोई पूछेगा आपसे कि जो है एक अंक की नहीं सॉरी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी जो है स्मॉलेस्ट, ये जो है नेचुरल नंबर मेरा ये जो है ये मेरा 1 है, ठीक है। अब पूछेगा जो है सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट, तो मैं हो जाएगा अनंत, यानी कि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 तथा सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। तो बात समझ गए? तो आप इसे मतलब जो है लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं जो है पूर्ण संख्या पे, होल नंबर पे। देखिए क्या होता है। हमने अभी सीखा कि जो है प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। बस अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है, इसमें जो हम लोग को जो है सिर्फ जो है नेचुरल नंबर में जीरो को जो है ऐड कर देना है, यानी जो है जोड़ देना है। तब जो हमारी संख्या का जो ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, उसे कहेंगे पूर्ण संख्या या उसे कहते हैं होल नंबर, ठीक है। तो मतलब क्या है, यानी इसका सीधा डेफिनेशन ये है। देखिए डेफिनेशन रटने की चीज़ नहीं होता है, आप उसको मतलब जो है समझने की चीज़ होता है। आप उसको मतलब जो है समझना होगा, और ख़ास करके जो है मैथ को आप जो है रट नहीं सकते हैं। आप इसको मतलब जो है समझने का मतलब जो है पूरा प्रयास करना और समझना ही पड़ता है फाइनली। तो ये सब बात आपके जो है दिमाग में हमेशा होना चाहिए, है ना। कोई भी डेफिनेशन याद नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब जो है लॉजिकल ब्रेन का यूज करना है। देखिए क्या होता है, जैसे अब कोई मतलब पूछ दे आपसे आने की जो होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है बताओ, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे है ना कि जो है प्राकृतिक संख्या में जो है ना शून्य को जो है शामिल करने पर जो है जो संख्याएं बनती है समूह, उसको बोलेंगे होल नंबर या जो है पूर्ण संख्या, है। तो बस इतना ही बोलना है। देखिए यहाँ पे आपको लिख भी दिए कि जो है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है, यानी कि इसे जो है W से जो है डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो होल नंबर मतलब क्या, W से यानी शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ जो है इसमें जो है W से जो है इसको जो है हम डिनोट भी करते हैं। और यहाँ पे इसीलिए जो है W बराबर लिखेंगे आपको जो है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कहाँ तक, अनंत तक। इसीलिए आपसे अगर जब कोई पूछे कि जो है ना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपका 0 हो जाएगा। सबसे छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। पूछेगा लार्जेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि इन्फिनाइट, है ना, हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा मेरा। तो चलिए हम उस बात को जो है लिख देते हैं, लेकिन तब तक आप जो है ना इसको आप जो है नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके लिखिए इसको। तो चलिए हम लोग जो है ना एक बार देख लेते हैं इसको। जो होल नंबर है मेरा पूर्ण संख्या है, इसके कुछ नोट्स को देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वास्तविक रूप से सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आपने ऐसा क्यों लिखा, सुनिए। जैसे मेरा आप जानते हैं कि मतलब अंक जो है प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाती है। और मेरा जो है जो मेरा होल नंबर है यानी जो पूर्ण संख्या है वो 0 से यानी शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर आगे बढ़ रही है। तो हम एक ही देखते हैं यहाँ पे कि जो मेरा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है वो हमारे मतलब यानी कि जो है पूर्ण संख्या में निहित है, यानी कि उसके अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पूर्ण संख्या है उसमें जो है हमको सभी जो है प्राकृतिक संख्या देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा सेट उसका समूह। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो मेरा यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं होल नंबर में निहित है। तो इसीलिए मतलब क्या उसी में ऐसे मान के चलिए कोई यानी कि जो है मेरा एक यानी जो है छोटू सा गिलास है, एक बड़ू सा गिलास है, तो छोटू गिलास बड़े गिलास में डूब जाएगा, है। तो वही तो है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि जो है कि वास्तविक रूप से है ना सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। ये सब आप हल्के में नहीं लीजिए, ये आपको जो है पूछते हैं एग्जाम्स, सिर्फ आप कहने की जो है बोर्ड में नहीं पूछ सकता है।
बोर्ड से मतलब कुछ और भी होता है, जैसे आप यानी कि ITI का फॉर्म भरिएगा, पॉलिटेक्निक का भरिएगा, कोई भी मतलब यानी उसके बाद आप जाएंगे 11th में 12th में, तो वहाँ मतलब जो है शेयर थोड़ी पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे नंबर्स के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। अगर जब नहीं होगा तो आप फिर वहाँ का मैथ आपको जो सॉल्व करने फिर जाने की जो समस्याएँ होंगी, तो इसीलिए सारे टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने आपको जो है सारे को एक बार जो है रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद फिर क्या शून्य अंक जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जो है प्राकृतिक संख्या तो एक शुरू हो रही है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे है, इसीलिए मेरा जो है वो जो 0 है ना, यानी कि शून्य केवल मतलब यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, वो जो है पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, लेकिन जो है वो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये आप बात जान रहे हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद अब देखते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स, है ना। इसको मतलब कभी कभी लोग जो है ना पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं, हालांकि इसमें संख्या मतलब जो है इसमें नाम में हम नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे पूर्णांक कहने का मतलब ही जो है एक मतलब यानी जो संख्या से ही यानी संबंध होता है, इसीलिए। तो अब ये पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, देखिए जैसे मान के चलिए कि हमने आप पढ़ाया प्राकृतिक संख्या पढ़ाया, उसके बाद आपने जो है शून्य के बारे में भी आपने जान लिया, और एक होता है मेरा जो है नेगेटिव नंबर, यानी कि ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक संख्या। वो क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि हमने लिखा 1 2 3 4 5, उसमें लगा दी माइनस, -1 -2 -3 -4, इस टाइप से, ठीक है। तो ये मेरा यानी हो गया जो है ऋणात्मक संख्या, यानी कि जो है नेगेटिव नंबर। तो अगर जब मान के चलिए हमने सबसे पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्या, अगर उसमें हम जो है 0 को शामिल कर देंगे, उसके बाद हम नेगेटिव नंबर यानी जो है ऋणात्मक संख्या को जो है अगर उसमें जो है हम शामिल कर देंगे, तब मेरा बन जाता है पूर्णांक, है ना। तो बेसिकली पूर्णांक मतलब जो है एक नेचुरल नंबर, और उसी को जो है हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं, यानी कि जो है हम धनात्मक संख्या भी बोलते हैं। तो वो हो गया। उसके बाद 0 भी हो गया, उसके बाद उसमें नेगेटिव नंबर, अगर जब सारे को अगर उसमें जो है हम शामिल कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब जो अंक संख्याओं का जो समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा, तब उसे बस जो है हम कहेंगे पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। और रही बात जो है डिनोट करने की, तो इंटीजर आई से होता है, तो इसे आई से भी हम डिनोट करते हैं। और जो है इंटीजर्स के लिए जो है एक शब्द आया था, है ना, हमारे बुक में मतलब भी है, जेवलिन से लिया गया है, तो उसे हम जैड से लिखते हैं, इसीलिए जो है इसे हम जो है जैड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, आप इसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यानी जो है पूर्णांक इंटीजर्स प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इसे आई या जेड से सूचित करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आई या जेड बराबर, देखिए मतलब क्या ये है नेगेटिव से, यानी इधर मतलब क्या, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ समझिए, देखिए 0 से आप समझिए यहाँ पे, तो यहाँ से जो है अगर जब आप चलेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि जो है दाएं, तो आपको मिलेगा मतलब क्या, धनात्मक संख्या, ये यानी मेन बीच में सेंटर हो गया, 0 सेंटर में होता है, तो ये हो गया 0, इधर उधर जाएगा आपको धनात्मक। अगर आप चलेंगे इधर बाएं साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको मिलेंगे जो है नेगेटिव नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्या। तो इधर देखिए यानी कि मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो आप यहाँ मतलब है क्या, जो है अब प्लस लिखे कि नहीं लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमेशा मतलब जो है ये प्लस का जो चिन्ह होता है ये जो है छिपा हुआ होता है, ठीक है। उस बात तो 0 में जो है कोई जो है नेगेटिव और जो है पॉजिटिव का साइन नहीं लगता है, ये एक जो है न्यूट्रल नंबर है, उदासीन संख्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इधर से यानी कि ये हो जाएगा आपका जो है नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 सो ऐसे मतलब जो है ये जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, है ना, यानी कि माइनस अनंत तक, और ये जाएगा मतलब क्या, प्लस तक इधर, ये बात है। तो इसी मतलब सारे ग्रुप को बोल देंगे हम जो है इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक।
तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिखा है, यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका क्या है, ऋणात्मक संख्या नेगेटिव, और ये है आपका शून्य जीरो। उसके बाद ये है आपका जो है प्राकृतिक संख्या हो गया ये वाला, या आप इसी को चाहे तो आप लिख सकते हैं धनात्मक भी, आप इसको बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो इतना बात समझ गए है ना। ये सब आप जो है समझना आप लोग को बहुत जरूरी है, हल्के में मत लीजिए, ये जरूरी नहीं है ना। 10th में आपको जो है ये सब ज्ञान कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज 11th में भी है। अगर जब पढ़ेंगे आप वहाँ पर जाएंगे, पढ़ेंगे सेट थ्योरी होता है, समुच्चय सिद्धांत, हमारे 11th का जो है पहला ही चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ता है वहाँ पे। तो बिना नंबर सिस्टम के टैप्स को जाने बगैर आपसे एक सवाल नहीं सॉल्व होगा, आप इसको समझिए है ना। चाहे आप जाने कि IIT में जाएंगे तो वहाँ यूज होगा, जीमेंस में सारा टाइप से बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो इस बात आपने जान लिया ये सब क्या होता है। उसके बाद है आपको सम संख्या इवन नंबर। अब यहाँ से आप समझिए, यहाँ पे देखिए, तो इसका हमने जो है दो जो है डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है। पहला देखिए हमने क्या लिखा कि सम संख्या इवन नंबर वैसी प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो दूर से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए पूर्णतः विभाज्य कहने का मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि इसका मतलब होता है जिसमें अगर जो 2 से भाग देंगे तो जो है शेष नहीं बचेगा, है ना। शेष नहीं बचेगा तो मेरा भागफल आएगा मतलब जो है पूर्ण संख्या में, तो उसे कहेंगे सम संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मतलब 2 में आप जो है 4 से भागा दिया तो आपको आ गया 2 दूने 4 लगाए आप, है ना, ये कट गया। जैसे आपसे आप देंगे 5 में भागा देंगे, 2 दूने 4 लगाएंगे, ये माइनस होता है, 1 बचेगा, तो आपको शेष बच गया ना 1। अगर जब शेष बच गया तो आपको मतलब वो जो है पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे तो तब ये यानी कि जो है 5, तब ये मेरा जो है सम संख्या ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको मतलब जो है समझ सकते हैं। या मान चलिए आप कहेंगे नहीं, हम वहाँ जो है ना भागफल में हम डेसिमल ले करके शेष को हटा देंगे तो वही होगा। अगर जब पहले तो आपको शेष तो बच तो गया ना, अगर मान के चलिए भागफल भी डेसिमल में आ गया तो भी तो वही बात है ना कि पहले आप बचा है, भागफल डेसिमल में आया है, इसका मतलब बहुवान जब पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो वो भी बात हो जाता है। अब कहेंगे जब ऐसा हो तब क्या होगा, तब उसे कहते हैं विषम संख्या, ओड नंबर। वो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखे हैं कि अगर जब प्राकृतिक संख्या जब जो है 2 से यानी जो है विभाज्य हो, मतलब क्या कंप्लीटली विभाज्य हो, तब उससे देखिए विभाज्य बोलिए या जो है विभाजित बोलिए एक ही बात हो, उसे सम संख्या कहते हैं, यानी जो है सम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए अब हमने यहाँ बोला मतलब क्या प्राकृतिक संख्या तो 1 शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर जिसमें जो है 2 से भाग देंगे और जो है पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा तो उसे कहेंगे सम संख्या। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे ये बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। तो 2 मेरा क्या है सम संख्या हो गया, इवन नंबर 4 6, क्योंकि सभी में अगर 2 से भाग देंगे तो शेष नहीं बचता है, पूरा कंप्लीटली जो डिविजिबल होता है मेरा, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अगर जब डेफिनेशन, अच्छा अगर जब यहाँ पे हमको मतलब जो है कोई पूछेगा यहाँ पे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो यहाँ पे तो 2 है नहीं डेफिनेशन के अनुसार, ठीक। आगे देखिए यानी कि इसका जो दूसरा डेफिनेशन क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है, ये सही डेफिनेशन। अगर जब ऐसे बोलेंगे यहाँ पे, अगर जब हम जो है प्राकृतिक संख्या नहीं लगाएंगे यहाँ पे वैसी संख्या बोलेंगे, इसमें 0 भी शामिल होगा। क्यों? क्योंकि अगर जब 0 में हम 2 से भाग देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे 0 ही तो आएगा, 0 में 2 में 0 ही आएगा, तो फिर क्या 0 ही आ गया, तो शेष तुम्हारा नहीं बच रहा है, तो आ रहा है। मतलब क्या है, 2 मतलब जो है क्या है मेरा कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, तब क्या मेरा सम संख्या तो है, यहाँ पे तो कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है 0 तब जो है सम संख्या हो जाएगा, 0 2 4 6 8, है ना। तो यहाँ पे अगर जो डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना,
सम संख्याएं कहलाती है। तब आप यहाँ पर इसको जीरो भी लिखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे कि सबसे छोटी है ना सम संख्या, तो आप बोलेंगे जीरो। सबसे छोटी सम संख्या तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। लेकिन आप यहाँ बोलेंगे दो। तो यहाँ पे क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे लगाए हैं मतलब जो है प्राकृतिक संख्या लगाए हैं। तो इसीलिए जो है अगर जब क्वेश्चन जो मतलब जो है आपको जो कोई जो है क्लियर पूछे, तब उसको आप मतलब जो है क्लियर आंसर दें। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए आप लिखे हैं इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या ने पूछेगा। प्राकृतिक सम संख्या छोटी तो 2 हो जाएगा। फिर पूछेगा कोई सबसे छोटी सम संख्या, यहाँ पे प्राकृतिक नहीं लगाया गया है तो हो जाएगा शून्य यानी कि 0, है ना। ये सब बातें आपको समझनी चाहिए, पूरा कंप्लीट संख्या का नॉलेज होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो वास्तविक संख्या मेरा है, रियल नंबर है, उसके अंतर्गत सभी संख्याएं यानी कि आती है ना। जितना भी मेरा टाइप्स है ना, तो वो आपका मालिक है, अभी मालिक आपका बहुत दूर है। पहले ये सब बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है ना। बिना ये सब जाने आप जो है मालिक को अच्छी तरीके से आप नहीं जान सकते। आपका मालिक सबसे बहुत बड़ा है ना। ये सब उसका जो है चला चपाटिया है, चमचा बेलचा सब। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए उसके बाद लिखे हैं कि सम संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4 आते हैं। मतलब क्या, जैसे अगर जो कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलिए आपको लिखना है 2094, तो ये संख्या सम है क्योंकि इसका जो है यूनिट डिजिट है। इकाई का अंक, इकाई का अंक किसे बोलते हैं, किसी भी संख्या में जो सबसे दाईं की संख्या होती है, राइट हैंड साइड है ना, सिंगल डिजिट को बोलते हैं इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है 4 है, ये मतलब क्या है मेरा सम संख्या है। कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, ये क्या है मेरा सम संख्या, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। ये मेरा क्या है सम संख्या 0 आ रहा है। तो इस टाइप से तो मतलब सारा का सारा जो है आपका जो है सम संख्या, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए आपको फिर समझाते हैं और नंबर से आप इसको जो है। और एक बात देखिए, यहाँ पे कभी कभी पूछता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि जो है सम संख्या का जो मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यानी कि अब देखिए आपको थोड़ा सा हिचक आएगा मन में कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, यानी कि सामान्य रूप क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो है सम संख्या निकालने का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो है मानक रूप, ठीक है। इसका होता है 2 यहाँ लिखेंगे, है ना, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होता है आपका ये जो है 2n, ठीक है। आपका n जहाँ कोई पूर्णांक है ना, n आप इसको नोट में लिखेंगे, है ना, n कोई पूर्णांक है। अब देखिए n कोई पूर्णांक है, अगर देखिए अगर आप जहाँ पे जब 0 लेंगे, है ना, 0 लेंगे मान के चल, क्योंकि जो है अगर जब पूर्णांक की बात करते हैं तो उसमें जो है 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे नंबर आता है। तो मान के चलिए आप जो सीक्वेंस में ही लेंगे, आप 0 ले लीजिए, 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 0, आपका क्या है सम संख्या। आप लेंगे 1 तो 2 गुना 1 2 आएगा सम संख्या। आप लेंगे 2 4 आएगा सम संख्या। 3 लेंगे 6 आएगा सम संख्या। 4 लेंगे 8 आएगा सम संख्या। सब आप 10 लीजिए तो 20 आएगा सम संख्या। तो इस टाइप से हो गया, मतलब जो ये होता है मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, यानी कि जो है सम संख्या निकालने का ये जो है एक क्या फार्मूला है ना। अब ऐसा नहीं कि 2n है, सम संख्या में अगर जब n से गुना करेंगे, जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे 6n, तो ये भी मेरा सम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि आप इसे ऐसे लिखेंगे ना, 2 3 और 6 तो हो गया ना, यानी 2n फॉर्म आ गया। अगर 2n के फॉर्म में आप किसी भी संख्या से आप गुना करेंगे, चाहे वो सम है विषम, कोई मतलब नहीं है। अगर जब 2 आ गया ना, तो आपका सब का सब जो है सम संख्या ही होता है, इवन नंबर ही होता है, ठीक है। तो आप इन्हें जो है याद रखेंगे, ठीक है। आप इसको लिखिए बढ़िया से, है ना, तो फिर आपको आगे समझा